जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पूजा आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम पूजा है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका, ये ब्लेसिंग्सफुल समय मुझे दिया कि मैं आप सभी के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2011 में शुरू हुई और 2011 से लेके अब तक जो गुरु जी ने मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, उसके लिए गुरु जी का कोटिदान शुक्राना। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप जरूर करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, 2011 में मेरी जब जर्नी शुरू हुई थी तो मैं अपनी एक फ्रेंड के थ्रू गुरुजी से मिली थी। मैं नोएडा की एक कंपनी में जॉब करती हूँ, मेरी फ्रेंड भी उसी में जॉब करती है। उसने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। और पहले तो सबके संगत जी एक्सपीरियंस से ही रहते हैं कि विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वही मेरा भी एक्सपीरियंस था। विश्वास करना थोड़ा सा टफ था। लेकिन जैसे जैसे हम गुरुजी से जुड़े और जैसे जैसे गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ना शुरू किया और जैसे जैसे गुरुजी ने हमारे कष्टों को, हमारे दुखों का निवारण और हमारी जो परेशानियां हैं उसकी हल करना शुरू किया, वैसे वैसे हमारा गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रांग होता गया। संगत जी, हम लोग क्या है, हम लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जैसे कि मतलब अगर सपोज कीजिए मेरा कोई काम रुका हुआ है और मेरा वो काम किसी के द्वारा हो जाए, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, इस बंदे के द्वारा मेरा काम हो गया, अब मुझे इससे ही बार बार इसके पास ही जाना है। वो झुकाव हो जाता है। तो संगत जी, उस टाइम क्या था कि फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के पास गई तो इतना विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम गुरुजी के पास जाते रहे, जैसे जैसे गुरुजी हमारे कष्टों को काटते गए, जैसे जैसे परेशानियों को दूर करते गए, वैसे वैसे संगत जी हमारा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रांग होता चला गया। संगत जी, 2011 में मैं गुरुजी से जुड़ी और उससे पहले संगत जी हम लोग रेंट पे रहते थे और कुछ आर्थिक समस्या थी, परेशानी थी, जिसके कारण हमने अपना मकान सेल कर दिया था। उसके बाद हम अपने घर से रेंट पे आ गए थे। सब लोग संगत जी रेंट से अपने घर पे जाते हैं, लेकिन हमारी कुछ परिस्थितियां, कुछ ऐसा दौर हमारी लाइफ में आ गया था कि हम लोग अपने मकान से रेंट पे आ गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था संगत जी कि मेरी 15 साल की बेटी है और उसके कान में कुछ इन्फेक्शन हुआ था और इन्फेक्शन के कारण संगत जी हमें ये नहीं पता चला कि वो इन्फेक्शन इतना भयंकर रूप ले लेगा कि संगत जी उसको जो कान में जो उसके जो नसें थी वो ब्लॉकेज हो गई थी, तो उसको एक कान से सुनना बिल्कुल बंद हो गया था। इस रीज़न से संगत जी हम लोगों को, तो उसकी सुनने की ध्वनि ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके चक्कर में हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाया था। तो एक कान से दूसरे कान में भी हुआ संगत जी, तो वो ट्रीटमेंट करवाया। बाकी संगत जी कुछ वैसे कर्जे थे उनके कारण, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते होते संगत जी सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये एक कारण था। लेकिन ये वो समय था, इस समय को हम लोग झेल नहीं पा रहे थे और इस समय से हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तब मेरी फ्रेंड ने हमें गुरुजी से जोड़ा था। शायद वो बुलावा था गुरुजी का हमारा कल्याण करने के लिए। तो 2011 में मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गए थे, तो हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था संगत जी। लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजी ने हमें हमारी समस्याओं से निकालना शुरू किया, तब हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हुआ। मैंने अपनी बेटी का ट्रीटमेंट संगत जी हर जगह कराया, क्योंकि आप भी जानते हो बढ़ता हुआ बच्चा जब सुनना ही नहीं देगा तो आप समझते हो उसकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। शरीर का तो कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाए संगत जी, शरीर पे और आपके फ्यूचर पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो संगत जी ये सबसे बड़ा रीज़न था कि उसको समझाना बड़ा मुश्किल पड़ता था, बताना उसको बड़ा मुश्किल पड़ता था। इसलिए संगत जी मैंने वहाँ पे अपना जो मकान था वो सेल किया और उसका ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन जब से हम गुरुजी के पास जाना हमने शुरू किया, तब से संगत जी 100 में से
80% संगत जी उसको सुनने की जो उसकी क्षमता थी वो ठीक होना शुरू हुई सिर्फ गुरुजी के लंगर प्रसाद से। संगत जी जब उसको सुनना थोड़ा ठीक होने लगा, तब संगत जी हमारा विश्वास गुरुजी के प्रति बढ़ता गया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो वही संगत जी चीज़ थी कि वही सबसे बड़ी चीज़ थी कि गुरुजी ने उस टाइम सबसे पहला जो कल्याण किया वो मेरी बेटी का किया अपने लंगर प्रसाद से। और संगत जी अब 80% उसको सुनाई देता है, लेकिन 20% फिर भी वो कम सुनती है। उसके सामने बहुत ज़ोर-ज़ोर से हम लोगों को बोलना पड़ता है, तब वो कहीं जाके उसको ये चीज़ें सुनाई देती है। लेकिन मुझे विश्वास है 20% भी गुरुजी उसके कष्ट ज़रूर काट देंगे। तो इस तरीके से संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी। और उसके बाद संगत जी मैंने जैसे बताया कि हमारा अपना घर था और घर सेल किया, रेंट पे आए। लेकिन 2017 में गुरुजी ने वापस से हमें हमारे घर पहुँचाया। वो कैसे पहुँचाया वो भी सत्संग में आप सभी के साथ शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी हमने घर सेल कर दिया था। मेरे हस्बैंड भी नोएडा में जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ। और संगत जी हमने एक लोन के लिए अप्लाई किया था जो काफ़ी टाइम से कर रखा था हमने, लेकिन वो लोन हमारा अप्रूव नहीं हो रहा था। और उसके लिए संगत जी हमने ये समझ लीजिए काफ़ी हमने उसके लिए चक्कर काटे, काफ़ी जो ब्रोकर था आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, यही करके हमें टाल रहा था। फिर हमने एक दिन गुरुजी से बैठ के अरदास करी कि गुरुजी आप सब जानते हो, हम लोग अपने से रेंट पे आए हैं और रेंट से हम अपने पे जाना चाहते हैं। ये हमारे मन की ख्वाहिश है, बाकी तो आप जाने जहान हो, जो आपको सही लगे वो आप कीजिए। बाकी गुरुजी अब बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, कल को बेटे की भी शादी करनी है, तो आप भी जानते हो कि बहू को कहाँ रखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें संगत जी मैंने उस टाइम गुरुजी से कही। और संगत जी सुबह मैंने गुरुजी से ये अरदास करी है, शाम को ब्रोकर का फ़ोन आता है और कहता है कि आपका लोन पास हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग थी, गुरुजी को पता था कि क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, क्या होने वाला है आगे, वो सब गुरुजी को पता था। तो संगत जी लोन पास हुआ। 2017 में हमने अपना नया घर खरीदा गुरुग्राम में। और संगत जी गुरुजी की कृपा से 2017 में 22 दिसंबर को हम शिफ्ट हुए, क्योंकि हमने बना हुआ खरीदा था। तो ये गुरुजी की सबसे बड़ी लीला रही, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स रही। उसके बाद संगत जी चलते-चलते गुरुजी हमें ब्लेस करते गए। लोन की जो किस्तें थी वो जाती रही, हस्बैंड वाइफ हम दोनों कमाते थे, जाता रहा। बेटी भी संगत जी जैसे मैंने बताया 20% उसको अभी नहीं सुनाई देता है, वो गुरुजी काट देंगे, लेकिन ना सुनने से 80% गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया है। उसके बाद संगत जी 2022 में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होना शुरू हुआ। संगत जी उनको सीने में बहुत भारीपन लगता था, दर्द होता था, उनकी साँस बहुत फूलती थी, तो हमें यही लगता था कि शायद वीकनेस है। एक दिन संगत जी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और संगत जी उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टरों ने इमरजेंटली संगत जी उनकी रिपोर्ट्स कराई। रिपोर्ट्स जब करवाई संगत जी, उसमें उनके हार्ट में ब्लॉकेज आई और ब्लॉकेज संगत जी 99% आई। और संगत जी डॉक्टर्स का कहना था कि इन्हें सीरियस हार्ट अटैक पड़ा है, जो कि पहला हार्ट अटैक था। मैं बहुत रोई, बहुत संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इतनी सारी खुशियाँ देख के अब आपने क्या कर दिया? डॉक्टर का कहना ये था कि ये साइलेंट हार्ट अटैक था। अगर कुछ देर और रहती तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। इमीडिएटली इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनके हार्ट में स्टंट डलेंगे। मैं घबरा गई संगत जी, बहुत परेशान हुई। मैं गुरुजी के दरबार गई, वहाँ माथा टेका और गुरुजी से वहीं अरदास करके आई कि गुरुजी ये क्या किया? इतनी सारी खुशियाँ देके और एकदम से दुखों का पहाड़ मैं कैसे करूँगी? मेरे पास 2 बच्चे हैं, 1 बेटा, 1 बेटी है। गुरुजी आप सब जानते हो मैं कहाँ जाऊँ? कैसे करूँ? किससे कहूँ? क्योंकि संगत जी जब बुरा वक़्त होता है ना, तो अपने सबसे पहले हाथ छोड़ते हैं, ये आप नोटिस कर लेना। लेकिन उस समय में सिर्फ़ गुरु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो आपको कस के पकड़े रहेंगे, चाहे आप उन्हें कितना भी गलत समझो, कितना भी उल्टा-सीधा कहो, चाहे कितने भी उन पे दोष लगाओ, लेकिन फिर भी वो आपके साथ ही खड़े रहेंगे। मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास करी और मैंने ये कहा कि गुरुजी कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ?
संगत जी, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने खर्चा बताया संगत जी 30,000 का। 30,000 बहुत मेरे लिए उस टाइम बड़ी रकम थी, क्योंकि एकदम से संगत जी पैसे अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। कहते हैं ना, जो आदमी खाता पीता और घर गृहस्थी चलाता रह रहा हो उसके लिए 30,000 भी बड़ी रकम होती है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी और वहाँ गुरुजी ने पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। जहाँ मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ मैंने सिर्फ मालिक से एडवांस के लिए कहा। उन्होंने 30,000 रुपये मुझे एडवांस दिया, जो मैं कटवा चुकी हूँ अब गुरुजी की कृपा से। संगत जी, ब्लॉकेज 99% था, स्टंट डालने ज़रूर थे। गुरुजी से अरदास करी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। संगत जी, 6 स्टंट मेरे हस्बैंड के हार्ट में डले। ब्लॉकेज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। स्टंट डलवाने इसलिए ज़रूरी थी ताकि दूसरा हार्ट अटैक ना आए। तो संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, और गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे ये भी बताया कि बहुत बड़े कष्ट होते हैं जो बहुत छोटे में काट देते हैं। सोचिए संगत जी, अगर वो हार्ट अटैक आ जाता तो शायद मेरे हस्बैंड नहीं होते इस दुनिया में। लेकिन गुरुजी ने वो बहुत छोटे में काट दिया हार्ट अटैक दे के, और उनको स्टंट डलवा के संगत जी एक नई लाइफ ब्लेस करी। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जिस हाल में भी गुरुजी ने हम लोगों को ब्लेस किया है और जिन आने वाली परेशानियों से गुरुजी ने हमें निकाला है, उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड संगत जी अब बिल्कुल ठीक हैं, और संगत जी वो भी गुरुजी का शुक्राना करते करते नहीं थकते, क्योंकि संगत जी शायद मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता तो पूरी दुनिया मेरी उजड़ जाती, कुछ नहीं बचता। लेकिन गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट इतने छोटे में काट दिया, तो ये सिर्फ गुरुजी की तो मेहर है। हमें गुरुजी से अरदास करनी चाहिए, सिर्फ उन्हें समर्पण करना चाहिए। हमें संगत जी सच मानिए, दुनिया के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने हर जगह हाथ फैलाए, हर जगह संगत जी मैंने लोगों से अरदास करी कि आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो। मेरे सुख में कोई भी साथ नहीं हुआ, ना मेरे दुख में साथ हुआ। संगत जी, मेरे सुख दुख से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, उस टाइम वो लोग मेरे साथ थे जब उनके पास दुख था और जब उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी। लेकिन मेरा चाहे सुख हुआ, चाहे मेरा दुख हुआ, उस समय सिर्फ मेरा गुरु मेरे साथ था और कोई मेरे साथ नहीं था। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद सही मायने में हमें परम पिता परमेश्वर मिलते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद अनेकों दुखों से छुटकारा मिलता है संगत जी, हमें सच मानिए। इसीलिए संगत जी, मैं बारंबार गुरुजी का प्रणाम करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, दिन रात शुक्राना करती हूँ। सच मानिए संगत जी, आज तक 2011 से 2024 तक मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। आज तक मैं किसी रिश्तेदार के लिए घर नहीं जाती, लेकिन हाँ, मेरे गुरुजी का सत्संग कहीं भी होता है, मैं दौड़ी छुटी जाती हूँ। वहाँ मुझे प्रेम मिलता है, वहाँ मुझे सम्मान मिलता है, वहाँ मुझे गुरु परिवार मिलता है। ये सब गुरुजी दिलवाते हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी दिलवाते हैं। इतना मान सम्मान, आज लोग मुझे इतना प्यार करते हैं संगत जी। मैं कहीं भी जाती हूँ संगत जी, वहीं गुरु परिवार की संगत गले से लगा लेती कि ये हमारे गुरु परिवार का हिस्सा है। तो और क्या चाहिए संगत जी, ये सब जब गुरुजी दे रहे हैं, तो संगत जी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये मुझे बहुत देर में समझ आई। जब गुरुजी से जुड़े थे तब नहीं समझ आई, लेकिन जैसे-जैसे गुरुजी से जुड़ते गए, वैसे-वैसे गुरुजी ने ये सब चीज़ें मुझे समझाते गए। संगत जी, मेरे बेटे को भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी जॉब मिली है, बहुत अच्छी संगत जी, ग्रेटर नोएडा में संगत जी, जहाँ उसकी सैलरी 35,000 रुपये है। और सोचिए संगत जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो अभी संगत जी, गुरुजी जो कर रहे हैं, जैसा करवा रहे हैं, वो सब गुरुजी करवा रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन गुरुजी की कृपा से जीवन आनंदमय मंगलमय कट रहा है, और गुरुजी के नाम से कट रहा है। घर घर लगने लग गया। मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी दोबारा अपने घर में आ पाऊंगी, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से वापस से मैं अपने घर में हूँ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे गुरुजी का घर है। ये मेरा घर नहीं है संगत जी, ये गुरुजी का घर है, क्योंकि उनके घर में हम रह रहे हैं। तो सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, जो मैं शेयर करने बैठूं तो पता नहीं कितना समय, कितने वर्ष, कितनी ज़िंदगी, कितने पल, कितनी सांसें चाहिए, ख़त्म नहीं हो सकते।
ना गुरु जी की महिमा, ना गुरु जी के व्याख्यान, ना गुरु जी की कृपा, ना गुरु जी की ब्लेसिंग्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो रोज़ हमें ब्लेस करते हैं, किसी न किसी रूप में ब्लेस करते हैं, क्योंकि हमारे कर्म इतने ख़राब होते हैं संगत जी, दिन-रात हमसे इतने अपराध होते हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन गुरु जी हमें ब्लेस करते चले जाते हैं। इन सभी के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। संगत जी कोई भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग था पूजा आंटी। आप बस यही कहूँगी, गुरु जी से अरदास करूँगी कि ऐसे ही गुरु जी आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय रखें और आपको सारे दुःख परेशानियों से बाहर निकालें। सच में संगत जी, आप सभी के सत्संग सुन के ऐसा लगता है कि गुरु जी कितनी संगतों का ब्लेस कर रहे हैं। इस घोर कलयुग में अगर कोई जीवन में हमारे या हमारा उद्धार कर सकता है तो वो सिर्फ़ गुरु जी हैं। इस जीवन में जीना असंभव है। तो संगत जी, मैं भी गुरु जी से अरदास करूँगी सभी के लिए, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें, सबका कल्याण करें गुरु जी महाराज, सबको ब्लेस करें, कोई दुखी ना हो इस संसार में, सब सुखी हो। बस गुरुजी जो लोग हॉस्पिटल में हैं उन लोगों को ठीक करके उनके घर भेजें, जिन बच्चों की शादियाँ टूट रही हैं उनकी शादियों को बचाएँ, जिनके घर में आर्थिक समस्या है उनकी आर्थिक समस्या दूर करें, जो भूखे सो रहे हैं उनको भूख से छुटकारा पाने के लिए भोजन प्राप्त करवाएँ। और जो लोग संगत जी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी आर्थिक समस्याएँ दूर करें, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको ब्लेस करो गुरुजी, सबका कल्याण करो। बस गुरुजी यही अरदास है। और संगत जी, अगर आप लोग सब भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी, सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और संगत जी, धनतेरस की आप सभी गुरु परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही अरदास करूंगी गुरु जी से कि भरे रहे भंडार आप सबके। बस आज धनतेरस पे गुरु जी से सभी समस्त देवी देवताओं से यही अरदास है मेरी। वाणी को विराम देते हैं गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।